जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पीएम मोदी का जादू जो है वो फीका पड़ रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में भी गिरावट आ रही है और अब पीएम मोदी को लेकर विरोध भी तेज हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, शेयर हो रहा है, जिसमें आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की ही रैली है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको वहां पर दिखाई देंगे और वहां पर सभी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन वीडियो में आप नारेबाजी साफ साफ सुन सकते हैं और साथ ही आपको वीडियो देखकर ये अंदाजा भी हो जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही किसी कार्यक्रम का है। तो इस वीडियो को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अब मोदी के जाल में लोग नहीं फंस रहे हैं, अब मोदी के जुमलों में लोग नहीं फंस रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में कई सारे वादे करके आए, उसके बाद 2019 में भी कई सारे वादे किए, लेकिन उन वादों का क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम हालांकि 200 रुपए कटौती कर दी है, लेकिन अभी भी 900 रुपए का सिलेंडर जो है वो मिल रहा है, जो सिलेंडर 400 450 का मिला करता था कांग्रेस की सरकार में। तो यहाँ पर पीएम मोदी के जो वादे हैं, जो जुमले हैं, उनसे लोग सावधान हो रहे हैं। लेकिन भाजपाइयों को क्या हुआ? भाजपाई अपने ही पार्टी के नेता को लेकर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर एमपी यूथ कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया। अब आपको वीडियो भी सुनाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। नारा यहाँ पर आपको साफ साफ सुनाई देगा और अगर आप सही से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भी दिखाई देंगे और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनकी भी आवाज आपको माइक पर सुनाई देगी। आप ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की। तो ये वीडियो आपने देखा। यहाँ पर अब इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी ले रहे हैं। कई लोग जमकर जो है वो ट्रोल भी कर रहे हैं और कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाजपाइयों का जो है, भाजपाइयों की अकल जो है अब वो ठिकाने आ गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल तो खड़ा होता है, जहां एक तरफ भाजपाई जो है वो ये दावा करते हैं कि पीएम मोदी का डंका तो विदेशों में बज रहा है, विदेशों में पीएम मोदी को खूब सम्मान, प्यार, लोकप्रियता मिल रही है, यकीनन मिलती भी है, लेकिन देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता पर जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी का भाषण सुनने कोई नहीं आता। यही वजह है कि पीएम मोदी की रैलियों में कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं और अब तो भाजपाई भी पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की। तो ये वीडियो आपने देखा और इस वीडियो से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पीएम मोदी को लेकर देश भर में क्या रुझान है, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद जो हैं वो पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ में पीएम मोदी अब जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां पर भी पीएम मोदी का जादू नहीं चल रहा है। जो पहले की तरह भीड़ आया करती थी, अब वो भीड़ जो है वो छटनी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता लग गया है कि पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और ये सिर्फ जुमले हैं। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो मिलेगा, गैस सिलेंडर के दाम जो है वो कम हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, 60 रुपए का 40 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। इस तरह से वादे जो है किए गए थे। चुनाव से पहले इस तरह की बातें की गई थी, जुमले कहे गए थे, लेकिन इनमें से क्या पूरा हुआ है, क्या सही है, ये तो आप सभी देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करी। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ का जो रुझान सामने आया
वो भी हैरान कर देने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी नड्डा की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। नड्डा यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन लोग वहां पर कुर्सियों से उठकर बीच भाषण में ही, बीच कार्यक्रम में ही भाषण छोड़कर, कार्यक्रम छोड़कर जो है वहां से वापस जा रहे थे। वीडियो आपने देखा ही होगा, इसे लेकर किस तरह के कमेंट्स आए थे ये भी हमने आपको दिखाए थे। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कई तरह की तस्वीरें साफ करती हैं। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। यहां तक कि बीजेपी जो है ऐसे ऐसे काम कर रही है जो बीजेपी ने कभी नहीं किए। यानी कि बीजेपी जिस तरह से कैंडिडेट को लेकर लिस्ट निकाल रही है, जिस तरह से कैंडिडेट को लेकर चयन कर रही है, इस तरह के काम बीजेपी ने कभी पहले नहीं किए, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को जो है वो हार का डर सता रहा है। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर जो है वो बौखलाई हुई है। और अब जो ये वीडियो आ रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनकी नींद उड़ाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको इंदौर का एक मामला दिखाते हैं, जिसमें इंदौर में पीएम मोदी का भाषण हुआ और वहां पर कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी रहीं। यहां पर पीएम मोदी का भाषण होना था, लेकिन बारिश की वजह से टल गया, जिसके बाद में पीएम मोदी का यहां पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन यहां पर कुर्सियां जो हैं वो आपको खाली ही दिखाई देंगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं, जुलाई 1, 2023 का ये आर्टिकल है। इसमें लिखा है, इंदौर साकेत जोन पर पीएम मोदी का भाषण सुनने कोई नहीं पहुंचा और कुर्सियां खाली दिखी। तो यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि ये किस तरह की बातें कहते हैं और किस तरह से जुमले कहते हैं, और एक नए जो है वो शगुफे छोड़ते हैं। इसलिए लोगों को इनको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। यही वजह है कि पीएम मोदी के भाषण में कुर्सियां खाली हैं। अमित शाह का जब भाषण हुआ था, अमित शाह की जब रैली हुई थी हरियाणा में, पंजाब में, तब वहां पर भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। दूर दूर तक आपको वहां पर जो है कुर्सियां खाली दिख रही थी। कोई भी नहीं आया था, ना ही अमित शाह के स्वागत के लिए कोई आया, ना ही उनका भाषण सुनने के लिए, उनकी रैली में कोई हिस्सा बनने के लिए आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। 2024 से ही बीजेपी का ये हाल है, 2024 से पहले ही बीजेपी का यह हाल है। तो ऐसे में चुनावों पर क्या असर इसका पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि 27 जून को पीएम मोदी का कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से टल गया, जिसके बाद ये कार्यक्रम बाद में हुआ। मोदी के भाषण के सीधे प्रसारण की तैयारी नगर निगम ने कई जगह पर की थी। कुछ जगह तो लोगों ने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, पर इंदौर के साकेत जोन पर नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने कोई नहीं पहुंचा। आप तस्वीर देख रहे होंगे, जहां तक कुर्सियां दिखेंगी खाली पड़ी हैं। यहां लगाई गई सारी कुर्सियां आखिर तक खाली ही पड़ी हुई थी। सिर्फ 4-5 पार्षद ही प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आए थे, जबकि आयोजनों के लिए पार्षदों ने लोगों को औपचारिक रूप से आमंत्रित भी किया था, इनवाइट भी किया था, तब भी लोग नहीं आए। तो लोग समझ रहे हैं कि ये अब क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगेंगे, भाईचारे को खराब करेंगे, लेकिन महंगाई, विकास, शिक्षा, इस तरह की बातों को, रोजगार, इन तरह की बातों का मुद्दा जो है वो नहीं उठाएंगे, ना ही इस पर बात करेंगे। इसलिए पीएम मोदी का भाषण सुनने कोई नहीं आ रहा है, और इसी तरीके से भाजपाई अब खुद ही मोदी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि भाजपाइयों ने मोदी मुर्दाबाद के खुद ही नारे लगाए। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।